पूछा गया हमें कई बार आप लोग जो आहार के लिए निकलते हैं और उस समय आप कुछ बोलते नहीं, किंतु क्या बोलते हैं उसको सुनते तो हैं। पड़गाने वाले बोलते हैं, उसको सुनते हैं। यदि जम गया तो खड़े भी हो जाते हैं, यानी वहाँ पर सामंजस्य बैठ गया, नहीं है तो आगे बढ़ जाते हैं। आप लोग चला करके किसी के यहाँ जाते क्यों नहीं हैं? तो अब चूँकि इस समय उसका विश्लेषण करना बहुत कठिन है, हमारे लिए अभी इतना ही कहा गया है। आगे संभव है हमारे लिए पाठ्यक्रम में जो आपने मांगा है या समझने का प्रयास किया वह भी आ सकता है। बंधन नहीं है, किंतु सामने वाला व्यक्ति उसको कहाँ तक समझ रहा है, यह महत्वपूर्ण है। शरीर के लिए अन्न आवश्यक है। सामान्य गृहस्थ है तो उसके लिए कपड़ा आदि भी आवश्यक है। इतना तो लोग समझते हैं, किंतु भोजन कैसा हो, कितना हो, आदि आदि के बारे में जो जैनाचार्यों ने हम लोगों को पाठ दिया है वह बहुत महत्वपूर्ण है। नियम नहीं है कि आज भोजन करें ही। नियम नहीं है कि साथी आहार के लिए जा रहा है तो हम भी चले जाएं। यह भी नियम नहीं है कि साथी उपवास करे तो हमें भी उपवास करना पड़ेगा। ऐसा कोई नियम नहीं है। एक यंत्र है, इस यंत्र को चलाने के लिए आवश्यकता पड़ती है और उतना ही लेकर के आ जाते हैं। फिर भी लोग इससे संतुष्ट नहीं होते। तो हमें ऐसा लगा इन लोगों के सामने ऐसा उदाहरण ही रखा जाए आगम के आधार पर कि यह साधु बोलते कम किंतु हमेशा हमेशा आंखें खोले रखे रहते हैं, ताकि हम इस बहुमूल्य तथ्य को दूसरे के सामने भी रख सके। तो एक महाराज एक व्यक्ति के पास गया। आहार के लिए नहीं, किंतु उसे आहार कराने के लिए। किसे आहार कराने के लिए? जिस व्यक्ति के पास वह गए हैं उसे आहार कराने के लिए। अपने पास में तो कोई आहार है, वस्तु है, बर्तन है, थैली है या और कोई भी कुछ है ही नहीं, और वह भी दिगंबर है, तो आहार कैसा किया जाता है, कराया जाता है। आप सुन रहे हैं? तो आपके लिए भी आहार दिया जा रहा है, अच्छे ढंग से स्वीकार कर लीजिए।
और ऐसी शांति के साथ बैठेंगे तो हम किसी को भी अंतराय आने नहीं देंगे। आप लोगों के तालियों के साथ कुछ लोगों के लिए व्यवधान भी हो सकता है, लेकिन हमारे जो यह वचन है इसके माध्यम से उनका आहार कभी भी बाधित नहीं होता। और हम ऐसा है अवसर मिल जाए तो मौन रह कर के भी रात में भी आवश्यकता पड़ जाए तो वह कार्य किया जा सकता, लेकिन वह बता करके नहीं किया जाता। महाराज वो तो बहुत बड़ा व्यक्ति होगा इसीलिए उनके पास आप गए। हाँ, अभी होनहार है, वो बहुत बड़ा बनने वाला है। हमें यह ज्ञात हो गया निमित्त के माध्यम से, और जहाँ वह है वहाँ पर हमें जाना चाहिए। जो गया है उसके पास रिद्धि सिद्धि आदि विपुल मात्रा में थी, उसका प्रयोग करके वह वहाँ गया जहाँ पर आप लोग जा ही नहीं सकते इस वेश के साथ। हाँ, कोई भी व्यक्ति ऐसा आपको उठा करके ले जाए तो आप जा सकते हैं। तो वह रिद्धि का प्रयोग नहीं कर रहे थे, लेकिन जिसके पास यह वस्तु आवश्यक है उस आवश्यक वस्तु के बारे में वह एक प्रकार से परिचय देना प्रारंभ कर देता है। आप तो बहुत अच्छे हैं, आपके पास किसी बात की कमी नहीं है, आप उत्तम भूमि में आए हैं आदि आदि, किंतु आप थोड़े से गौर करेंगे तो अच्छा लगेगा। हाँ बताओ, क्यों नहीं करेंगे? अच्छा यदि है तो उस अच्छे को ले लेना चाहिए, बुरा यदि है तो उसकी ओर देखना भी नहीं चाहिए। यदि ले लिया अज्ञान दशा में उसको छोड़ देना चाहिए। और कोई भी व्यक्ति उसको लेना चाहता है, इसको मत लो, इससे हानि होती है। ऐसा तो जब वह कहता है कि ऐसी कौन सी वस्तु है जो मेरे लिए आवश्यक है रखना, तो आप बता दो, तो और आपके पास हो तो दे दो। हम इस प्रकार तो लेन देन तो नहीं कर सकते हैं, किंतु इस प्रकार उद्बोधन सो दे सकते हैं। तो आप दो उद्बोधन, ताकि हम उसी के अनुसार उसको प्राप्त करने का प्रयास कर लें। तो उन्होंने ये कहा कि मोक्ष मार्ग के जो प्रथम सोपान के रूप में सम्यक दर्शन है, जो कि अनिवार्य है, प्रथम श्रेणी वह मानी गई है, उसके ऊपर पैर रखे बिना दूसरे सीढ़ी पर नसेने के उस पर हम चढ़ नहीं सकते, और इस प्रकार हम चारित्र तक पहुंच नहीं पाते। और आपको ये अनिवार्य है। आज यदि आप इस सम्यक दर्शन को तीन लोक की निधि मान करके स्वीकार करते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। इसलिए अच्छा होगा, मैं बहुत दूर से आया हूँ पैदल नहीं, किंतु आकाश मार्ग से आया हूँ। आकाश मार्ग से आप विमान से आते हैं क्या? हाँ, हमारे विमान अलग होते हैं, वह आप लोगों को वैसे प्राप्त नहीं होते। हाँ, सुनते हैं अंजन चोर भी इस प्रकार के विद्या को प्राप्त किया था, और उसने भी बहुत कुछ काम किया इसके माध्यम से। तो सम्यक दर्शन
तीन लोक में यदि कोई वस्तु बहुमूल्य है तो सम्यक दर्शन है। इसके अभाव में आपके पास रिद्धियाँ सिद्धियाँ जो कि स्वर्गों में होने के उपरांत भी आपको शांति प्रदान नहीं कर सकेंगे। जब इतना ही कहना पर्याप्त था, वह जो जीव जिसके लिए संबोधित किया जा रहा है कौन है बता? वह है जो कुछ भवों के उपरांत तीर्थंकर आदिनाथ तीर्थंकर का जीव है। आप क्या समझ रहे हैं? आप भी सुन रहे हैं और वह जीव भी सुनता है। और वह मिथ्या दृष्टि को क्यों सुनाया? भैया मिथ्या दृष्टि को ही सम्यक दृष्टि बनाया जाता है। आज सम्यक दृष्टि को मिथ्या दृष्टि बनाया जाता है। इतना ही अंतर है कलिकाल और सतयुग में। इधर उधर की बातें सुना करके हम केवल सम्यक दर्शन तक ही स्थगित होकर के रुक जाएं तो वृषभनाथ भगवान ही मिलेंगे, आपको मिल ही नहीं सकेंगे। कितना महत्वपूर्ण है ये। ऐसा व्यक्ति, उसके भीतर से यह व्यक्तित्व उभरने वाला है और इन वचनों के सुन करके वह सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है। पर्याप्त हुआ, अभी वह भोग भूमि में है, उसको मुनि नहीं बनाया जा सकता। इसी प्रकार बहुत सारे धनाढ्य के साथ रह रहे हैं, उनको एकदम हम मुनि नहीं बना सकते। चक्रवर्ती तो मुनि बन सकता है, लेकिन ये एक टका रखने वाला भी नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? जिसकी धारणा उसी धन वैभव में ही अटकी हुई है, वह व्यक्ति इसका महत्व नहीं समझ सकता। और भी वहाँ पर सुनने वाले थे, उनको हम गौण करते हैं क्योंकि उन्हें भी इस प्रकार का यह लाभ प्राप्त हो गया। यहाँ पर यह महत्वपूर्ण बात यह है, क्या मुनि महाराज इस प्रकार भूमि में जाकर के किसी को ये आहार कराया जा सकता है क्या? हाँ, क्यों नहीं किया जा सकता? पात्र होना चाहिए। पात्र के बिना पानी कभी टिक नहीं सकता और पात्र के बिना प्राणी कभी टिक नहीं सकता। देखो, आप लोगों को समझ में आ गया। अभी हमने उत्तर या खोल करके बताया नहीं, किंतु आप लोगों ने तालियां बजाई। कहीं गलत तो नहीं है इसमें? कुछ नहीं है? हाउ तो कहो फिर। हाउ कहलाने से कहते हैं, और बिना कहे जो करते हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन कहने के बाद भी तो व्यक्ति इधर से सुन करके इधर, अभी अभी माइक की यही दशा हो गई थी। पूरा प्रबंध करके हमारे सामने रखा। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य 3 बार कहने के उपरांत भी नहीं आया तो बदलना पड़ा। हमने भी धैर्य रखा। इतनी सभा आई है, भव्य जीव है, संभव है इन लोगों को यह बात समझ में आ जाए। हम जबरदस्ती नहीं कर सकते, लेकिन कभी कभी नाक पकड़ करके भी दूध पिलाया जाता है। कई बार पिलाने के उपरांत नहीं पीता है तो 2-1 व्यक्तियों को पैर पकड़ो
दो एक एक व्यक्ति जो है एक एक हाथ पकड़ो और एक हाथ से नाक पकड़ करके माँ, और वह बेटा भी पी लेता है। अच्छा हो गया, हमारा कार्य सार्थक हो गया। ऐसे सब लोगों ने सोचा, अब शांति से सो जाएगा ये। और यूं उठा करके इसको बिठाया, एकदम वॉमिटिंग कर दिया, वमन कर दिया। तब सभी लोगों ने देखा हम गलत कर गए। ये जब मांगता उस समय देते बहुत अच्छा। उसी प्रकार आप जब मांगेंगे उसी समय हम भी थोड़े से देंगे। और आप ज़बरदस्त यदि हमारे से छीनना झपटा करती है तो हम उसके लिए कुछ कहेंगे नहीं, क्योंकि आपके काम में वह आने वाला ही नहीं। हमारे पास वही वस्तु हैं, कुछ ही लोगों के लिए वे असर कर सकती हैं और बाकी के लिए माइक की भांति वह इधर के इधर। ये माइक एक बहुत अच्छा काम करता है। क्या करता है? ये त्याग करता है। अपने पास सभी शब्दों को संग्रहित कर लेता है और अपने पास एक शब्द भी नहीं रखता है और वह आप लोगों को दान में दे देता है। ऐसे ही आप लोग मोबाइल भर करके ले जाते हैं। और हम महाराज जी के पास गए थे, महाराज जी ने हम लोगों को देख करके बहुत अच्छे ढंग से संबोधित किया। हम तो अपने आप को कृतकृत्य मानते हैं। तुम्हारा भाग्य नहीं था इसलिए आए नहीं। हमने कहा भी था, आग्रह किया था, आ जाओ चलो देख लेंगे, आप तो सुन करके आओ, हमारे लिए भी कुछ सुनाओ। जब वो सुनाया, हाँ ठीक है, औरों से भी मोबाइल से भी सुनने में तो आता है, आजकल तो ऑन में तो सभी चल रहा। ऑनलाइन से क्या चल रहा है ये बताओ, तो सब कुछ हो रहा, किंतु सम्यक दर्शन का लाभ ऐसे ऑनलाइन और इनलाइन से कुछ नहीं होता। वह आस्था है, वह एक श्रद्धा है, वह एक हृदय परिवर्तन है। और अपने आप को सर्वे सर्वा मान न मान करके सामने क्या कह रहा है उसके बारे में गहराई के साथ जो सोचता है वह ट्रियंच होकर के भी इसको प्राप्त कर सकता है, बंदर होकर के भी प्राप्त कर सकता है, न्यूना होकर के भी प्राप्त कर सकता है, कुक्कट होकर के भी वह समझ सकता है, और दहाड़ने वाला सिंह भी वह महावीर बन सकता है, महावीर बन सकता है। यह एक व्यक्तित्व है। इनके पास और कुछ भी इच्छा नहीं थी। रिद्धिधारी मुनि महाराज थे, किंतु आहार कराने के लिए होनहार ऋषभनाथ भगवान के जीव के पास गए थे। आज भी वे विहार करते हैं मुनि महाराज श्रमण। इसी प्रकार कोई ग्राहक मिल जाए तो उसको अच्छे ढंग से अच्छा माल बजा बजा करके दे सकते हैं, देते हैं। लेकिन हम तो ये समझना चाहिए, यहाँ पर छत्तीसगढ़ में विरलता बहुत है। विरलता समझते हो? मतलब बिरले लोग होते हैं। यह शब्द जो है ना बन गया है, विरल शब्द से बिरला बन जाता है। तो आप समझते हैं कि टाटा और
बिरला, 2 ही व्यक्ति बॉम्बे के लिए पर्याप्त है। उसी प्रकार हम भी समझते हैं, एक आदमी मिल जा बिरला, उसको भी अच्छे ढंग से हम तैयार कर सकते हैं। और यही उन्होंने किया, मुनि महाराज ने। उसका जीवन वहीं से प्रारंभ हुआ और कुछ भवों के उपरांत वृषभनाथ का तीर्थंकर बनने वाला है। 16 कारण भावनाओं के साथ उनका जीवन ऊपर की ओर प्रारंभ हो गया। जिनके सुपुत्र चक्रवर्ती भरत, जिनके सुपुत्र बाहुबली और भी थे, और ये सारे के सारे संस्कारित होकर के आज तक ये परंपरा चल रही है। एक व्यक्ति सुधार करने वाला एक बार इस युग में आता है तो वह युगों युगों तक प्रवाह चालू हो जाता है। उसके माध्यम से इस प्रकार हो सकता है। महाराज मांगने के लिए नहीं गए थे, किंतु देने के लिए गए थे। किंतु वह भोग भूमि में है, वह इधर नहीं आ पाएगा। उसके लिए संस्कार देना अनिवार्य है। और वह जा कर के उस बुझी हुई दीपक को भी उन्होंने ऐसे ऊपर के, जो दीपक के ऊपर बाती रहती ना, हैं, बाती रहती है, उसको क्या करते हैं आप लोग? अंगूठा और तर्जनी के माध्यम से मील लेते हैं। उसके किट्टिमा जो जमी हुई है उसको दूर करते हैं। उसके बिना यदि आप उस दीपक को सुलगाओ, लगाओ तिली से, उससे वह ठीक नहीं होता। इसी प्रकार आप लोगों का भी जीवन थोड़े से वह किट्टिमा राग द्वेष इत्यादि के हैं, उनको साफ करना पड़ता है। भले ही अपने हाथ किट्टिमा से लिप जाए, फिर भी हाथ धो लेंगे, लेकिन आपका दीपक तो बहुत अच्छा काम करेगा। समझता हूँ आप लोगों ने इस उदाहरण को सुन लिया। बहुत ही उत्साह के साथ ऐसे ऋषभनाथ भगवान के परंपरा को चलाने वाली श्रमण लोग आज भी विद्यमान हैं। बीच में 20-22 तीर्थंकर और हुए हैं। यह प्रवाह आ रहा है। इसमें दया की मुख्यता है। तो रिद्धिधारी मुनि महाराज के मन में यह दया आई थी। इतना विकास होने के उपरांत भी इसको जो चाहिए चिंतामणि रत्न, वह इनके पास नहीं है। और उन्होंने संबोधित करके उसको इसी प्रकार का दिया है। आज शिक्षा दीक्षा के विषय में बहुत कुछ साधन सामग्री आ गई है, लेकिन वह सभी सम्यक ज्ञान की ओर न जा कर के केवल व्यसनों में, अन्य जो कार्य करने योग्य नहीं है उसी ओर चले जा रहे हैं। इसमें कोई नहीं। जब खुल्लम खुल्ला ये ज्ञात हो जाता है ये बहुत हानिकारक है, तब कहीं जा कर के जब पानी सिर के ऊपर से निकलता है उस समय कुछ आप लोग काम करते हैं। यद्यपि आज सुविधा शिक्षा की अपेक्षा से, चिकित्सा की अपेक्षा से बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन उसके परिणाम सही नहीं निकल रही है। क्योंकि वह सही तभी निकल सकता परिणाम जब हम उसके उपादेयता, उसकी हेयता आदि के बारे में अच्छे ढंग से सोच सकते हैं। अभी यह 30 वर्ष पूर्व में हमने कहा था
माता पिता यदि चाहें तो ये कार्य कर सकते हैं। उसके बाद तो आज तो बाढ़ ही आ गई है। घर में ही जब सिनेमाबाजी हो रही थी, ऊपर के मंजिल में भी है, बच्चे के कमरे में भी है, बहन के कमरे में भी है, औरों के कमरे में भी है। इस प्रकार घर में, क्योंकि साहूकार हैं, हर एक के लिए कार चाहिए, भले बेकार घूमता हो, इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन लोग क्या कहेंगे ये भी तो देखना है। इस चक्कर में यदि पड़े हो, लोग क्या कहेंगे, कऊ का कहे, आपकी भाषा में बोलूं, लेकिन दूसरा कोई कहे या न कहे, अपने जीवन के लिए क्या उसका लाभ है ये बताना चाहिए, वो नहीं बताया जा रहा है। किंतु यह बिल्कुल जब ज्ञान हो गया कि नहीं ये वस्तु ठीक नहीं है, तो चीन ने एक कदम उठाए, बताते शायद संभव है आप लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना है तो सुन लो, और जो जिसको मालूम नहीं उसको ये बता दो, संभव है उसको देख करके भी कुछ सोच विचार बदल सकता है। व्हाट्सएप क्या है ये, है? परिचित है आप लोग? मैंने पूछा एक व्यक्ति को, व्हाट्सएप क्या है? डैड शॉप है, वह है या ये है, बताओ आप। उसमें जो नहीं चाहिए जानकारियाँ वो सारे दी जाती हैं। बहुत कम उपयोगी सिद्ध होता। यदि उपयोगी सिद्ध हो नहीं हो जाता, उपयोगी सिद्ध होता है, तो चीन ने इसके ऊपर बंदिश क्यों लगाया? अच्छी चीज के लिए सभी लोगों की तरफ से जो है तालियां बजनी चाहिए। जो व्हाट्सएप यदि हरकत करने वाली चीज है और वह बहुत भयंकर वातावरण को बनाने वाली चीज है, तो भारत भी इस प्रकार कदम उठा सकता है। बहुत कठिन है, विश्वनाथ भी आ जाए तो भी यहाँ की कमेटी समझ सकती है, सोच सकती है, पर आज अभी कुछ नहीं कह सकते हम। हाँ ठीक है, अभी मत कहो, और स्वर्ग जाने के उपरांत कह देना है। वहाँ से फ़ोन लेना अथवा वहाँ से व्हाट्सएप किसी से कर देना। क्या दशा हो रही है, सभी लोग कह रहे हैं, लेकिन इसको यदि हम बंद करते हैं चीन की भांति, तो कह रहे हैं भैया 1 साल 2 साल नहीं लगने वाले हैं, चुनाव आने वाली है, और ऐसी स्थिति में हम कुछ कदम उठाए, सारे वोट समाप्त हो जाएंगे। भूल करके यह काम नहीं करना। हाँ बिल्कुल मत करो, नहीं कह रहा हूँ मैं, करो, लेकिन उसकी भी गंध आएगी। उस समय आप सोचेंगे हम भी कर लेते तो बहुत अच्छा होता, महाराज भी कह रहे थे बहुत अच्छा होता, लेकिन महाराज नाराज तो नहीं हुई है। आप लोगों से नाराजगी रखें तो हमारी दुकान में माल बिकेगा कब? इसी प्रकार हम तो घूमते घूमते भी अपनी दुकान ले जाते हैं, कोई एकाध ग्राहक आ जाए तो आ जाए। ऐसा हिंसक देश, और वह व्हाट्सएप के बारे में सोच रहा है और सभी को कहा है, लेकिन वह देश ऐसा देश है, लोकतंत्र नहीं है। वहाँ ऐसा तंत्र है जो कोई भी बुरा काम करेगा उसको पहले दंडित कर देंगे। यहाँ पर सुनवाई होगी, यहाँ से नीचे से लेकर के वहाँ तक ऊपर तक चली जाएगी। ऊपर कहाँ तक? सुप्रीम कोर्ट के बाद स्वर्ग भी जा सकता है।
शताब्दी हो रही है और इस प्रकार के न्यायालय में न्याय सुनने के लिए उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। इस प्रकार के शासन से कभी भी आप लोगों की उन्नति नहीं होने वाली है। इसी प्रकार और सुन लो और सुना दो, सुना दो। यदि याद है, मालूम है, तो दूसरे को भी बताना और उसको भी ठीक कर देना। जो आपके पास मोबाइल है ना, हाँ, सबके पास मोबाइल आ गया, भले ही उसके द्वारा पेट तो भरता होगा। उस मोबाइल को भी जो गलत प्रयोग हो रहे हैं, उसके आदत में बच्चे पड़ चुके हैं। उनको नियंत्रण में लाने के लिए अच्छे अच्छे स्थान बनाए जा रहे हैं विदेशों में, और बच्चों को समझाया जा रहा है। उन बच्चों से पहले अभिभावकों को समझाना चाहिए। उनको सोचना चाहिए जिसके द्वारा मोबाइल के माध्यम से हमारा बच्चा खराब होता जा रहा है। नागरिक बनना तो बहुत दूर, उसके पास एक भी संस्कारित कोई भी वस्तु नहीं मिल पा रही है। और फिर भी हमारा लड़का हमारे खानदान में आया है, यहाँ पर आने के लिए बहुत संस्कार चाहिए। हाँ, बिल्कुल संस्कार चाहिए। वो कैसा है आप देख लो, रात दिन वहाँ अपने पास रखा रहता है, स्वप्न में भी वही दिखता रहता है। बाइसिकल में, साइकिल में या मोटरसाइकिल पर बैठा है तो भी सामने की सड़क नहीं दिख रही है, माई सेल्फ माई सेल्फ। दूसरे को तो जानना ही नहीं अपने को, सेल्फी। आप बताओ, नो सेल्फ विदाउट हेल्प। आत्मा को प्राप्त करना चाहते हो तो ऐसे आसान नहीं है वो। इस सेल्फी में नहीं आ सकता आत्मा, कितनी भी आप कोशिश करो। यह शरीर को ही बताने वाला है। शरीरातीत आत्म तत्व के बारे में ऐसे रिद्धिधारी मुनि महाराज ही होनहार वृषभनाथ भगवान के जीव को समझाने में कामयाब हो गए, और उनके माध्यम से 22 तीर्थंकर और सीख गए शांति के, और जनता के लिए उनका संबोधन मिलता आया है। आज दया धर्म के पूर्णतः पालन करने के लिए वर्षा युग चालू होने से जीव जंतुओं से यह धरती भरी हुई है। यह दूर जब होंगे उस समय यहाँ चातुर्मास समापन किया जाएगा। योग से चातुर्मास तो परिपाटी में आया है, लेकिन इस साल अधिक मास आया है, इसलिए हमारा यह चातुर्मास पंचमासा आया गया है। अधिक मास से आप लोगों का तेज पुण्य उदय है, इसलिए ऐसा हुआ। आप लोगों ने बहुत ही सावधानी के साथ, रुचि के साथ इस वक्तव्य को सुना। ये हमारे तरफ से नहीं, आगम में जो लिखा था वही सुनाया है। उसी के माध्यम से हमारा जीवन भी बहुत ही समृद्ध धीरे धीरे होने वाला है, हो रहा है। क्योंकि क्या चाहिए, होना चाहिए क्या और क्या नहीं होना चाहिए, यह महत्वपूर्ण है जीवन में। इसी को सम्यक ज्ञान बोलते हैं। इस शरीरातीत आत्म तत्व की खोज के लिए कोई भी सेंटर, कोई भी अड्डा,
कोई भी विद्यालय नहीं खुल रहे हैं। इसको सुन कर के ऐसा लगता है ये बहुत दुर्लभ जीवन है, यह हर एक व्यक्ति के जीवन में घटित नहीं होने वाला है। लेकिन फिर भी कई लोग इसके तथ्य को समझ करके और इसमें से हे तत्व को छोड़ने के विषय में सोच रहे हैं, और वह सोच ही आगे जाकर के सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के रूप में ढलने वाला है। प्रभु से प्रार्थना है सब लोगों को यह वितरा विज्ञान का रहस्य समझ में आ जाए, विवेक का नेत्र इन लोगों का भी खुल जाए, ताकि इन दो नेत्रों के अधीन हो करके जो हम जीवन गुजार रहे हैं वह समाप्त हो जाए और भीतरी आँखों का काम हमारा प्रारंभ हो जाए। उसके लिए आत्म तत्व को ही जानना होता उससे, और बहिर्तत्व के लिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। विवेक के द्वारा हम बहिर्तत्व को प्राप्त नहीं करना, किंतु आत्म तत्व को ही समझने का पुरुषार्थ करना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म की